व्यंजन संधि का पहला ट्रिक्स या सूत्र, पहला सूत्र क्या है कि व्यंजन, पहला व्यंजन जो क च ट त प, इसके बाद में तीसरा या चौथा, मैंने बता दिया तीसरा या चौथा, या यर ल व या कोई स्वर आ जाए तो वो क्या होगा, वो अपने तीसरे में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अपने तीसरे में बदल जाएगा। ध्यान रखना, अपने तीसरे में बदल जाएगा। बस अब आप कहोगे सर कैसे बदलेगा? तो मैंने एनसीईआरटी की बुक है मेरे हाथ में और उस एनसीईआरटी की बुक से उदाहरण ले लेता हूं। क्यों? कैसे कि जैसे बदल रहा है, एक उदाहरण द्वारा अपन समझ लेते हैं। जैसे क का ले लेते हैं, वाक प्लस इस, वाक प्लस इस। मैंने कहा था क च ट त प के बाद में, क च ट त प के बाद में तीसरा या चौथा यर ल व या कोई स्वर, तो आपने देखा होगा यहाँ ये स्वर आ गया, स्वर आ गया। अब क्या होगा, ये जो नया वाक्य शब्द बनेगा उसमें ये जो क है वो किस में बदल जाएगा? इस तीसरे में बदल जाएगा। तो शब्द हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, तीसरा आपको लिख देना है, हो गया। और फिर ये बड़ी ई है तो बड़ी ई लगा देना है और स लिख देना, ये वागीश शब्द बन गया। अब आपसे पूछा जाएगा संधि में, वागीश शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको पहचानना है व्यंजन संधि है। यदि आपसे ऐसा भी नहीं पूछे तो आपको जो संधि विच्छेद है वो पूछ सकता है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ आपको तीसरा नजर आ रहा है तो आपको ये तीसरा किसका है ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो क का तीसरा है तो आपको लिखना है वाक प्लस ई की मात्रा लगी हुई है तो ये इस हो जाएगा, वागिश। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, परीक्षा में कई बार यहां से उदाहरण से आ चुका है, तो समझ गए।